वालेकुम। आज के लेक्चर में हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो सबसे पहले रूडेंटिसाइड्स। तो रूडेंटिसाइड्स ऐसे केमिकल होते हैं विच आर यूज टू किल द रूडेंट्स। नेम से इंडिकेट करता है ये स्पेशली अर्बन एरियाज़ में यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे रैट्स और रूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। रैट जो है वो पता है आपको कि बहुत ज़्यादा फूड और ग्रेन्स और लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एंड ग्रेन स्टफ को डिस्ट्रॉय करते हैं। सो रूडेंटिसाइड जो है वो हेल्प करते हैं टू प्रोटेक्ट एरियाज वेयर दीज प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड। Rodenticides are incorporated into the feeding stuff of the rodent, but these must be sufficiently toxic to इतने टॉक्सिक होने चाहिए टू किल द rodent। इतनी इनकी क्वांटिटी इतनी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए टू द रूडेंट्स टू बी इंजेस्टेड इन लीथल क्वांटिटीज़ टू किल द रूडेंट। उनमें एग्जांपल्स हैं कुछ, हम इसमें सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक कुछ जो है हम इसमें जो है वो नेचुरल को डिस्कस करेंगे। तो नॉर्बोब्रोमाइड जो है ये एक सिंथेटिक है, ये टॉक्सिक होता है टू रैट्स के लिए, बट इट इज़ रिलेटिवली हार्मलेस टू अदर रूडेंट्स एंड मैमल्स। नॉर्ब्रोमाइड जो है वो टॉक्सिक कंपाउंड है, रूडेंटिसाइड के तौर पे यूज़ होता है। और ये बेसिकली अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये सस्क्यूटरपिनाइड्स है, उसकी डेरिवेशन है। ये 0.5 डोज जो इसकी सफिशेंट होती है टू किल द डेथ। मैकेनिज्म क्या है कि ये वेजो कंस्ट्रक्शन करता है स्मॉल आर्टरीज़ की और साथ ही वेजो डायलेशन करता है लार्ज आर्टरीज़ की रैट्स के अंदर, जिससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर फ़ौरन से जो है वो फॉल कर जाता है और डेथ हो जाती है फ्रॉम हार्ट फेलियर से। दूसरी है वारफरिन। तो वारफरिन जो है आपको पता है ये क्यूमेरिन एंटीकोगुलेंट रूडेंटिसाइड है जो कि किल करती है माइस को, रैट्स को, अदर्स पेस्ट को। ये एंटीकोगुलेंट है। इसका काम क्या होता है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर K1 जो होता है, विटामिन K1 जो क्लॉटिंग फैक्टर है जिसको जो ब्लड को क्लॉट करने से रोकता है, ये क्या करती है कि ये बेसिकली जो क्यूमेरिन एंटीकोगुलेंट्स होते हैं ये नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो ब्लड को प्रिवेंट करते हैं क्लॉटिंग से। तो विटामिन K1 जो होता है ये क्लॉटिंग फैक्टर होता है जो कि क्लॉट करवाता है, और ये जो है ये उसको जाके इंटरफेयर करती है, उसकी एक्टिवेशन को जो है ब्लॉक करती है, जिससे जो होता है ब्लीडिंग जो है वो जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो क्लॉट नहीं बन पाता और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग होती है और जिससे जो है वो हेमरेज हो सकता है और डेथ हो सकती है। इसके अलावा कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जो अवेलेबल हैं, उसमें सोडियम फ्लोरो एसीटेट, थैलियम सल्फेट, जिंक फॉस्फाइड, आर्सेनिक डाइऑक्साइड, बेरियम कार्बोनेट, ये सिंथेटिक है सारी की सारी जो कि यूज़ होती हैं एज ए रूडेंटिसाइड के लिए। अब ये नेचुरल रूडेंटिसाइड जो है वो रेड स्क्विल है जो कि अर्जीनिया मैरिटिमा फैमिली लिलिएसियाई से ऑब्टेन होती है। ये इसके अंदर जो है रेड स्क्विल के अलावा इसकी वाइट स्क्विल भी वैराइटीज़ हैं जिसमें स्क्लेरोसाइड होता है। जो रेड स्क्विल है इसका काम क्या है कि ये CNS पे जाके जो रैट्स हैं रूडेंट्स हैं उनके CNS पे इफेक्ट करती हैं, और आपको पता है कि मैमल्स रूडेंट्स हैं वो रिगर्जिटेट नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से जो है उनकी डेथ हो जाती है बाय कन्वल्शंस एंड रेस्पिरेटरी फेलियर। और रेड स्क्विल जो है वो अगर हम ऐसे नेकेड हैंड से यूज़ करें तो ये स्किन को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, तो इसलिए जब भी इसको यूज़ करें तो विद रबर ग्लव्स के साथ इसको यूज़ करना चाहिए। उसके बाद है नॉक्स वोमिका। तो नॉक्स वोमिका जो है ये एक नेचुरल अल्कलॉइड है, इंडोल अल्कलॉइड्स है जो कि स्टिक नोस नॉक्स वोमिका होता है, लोगिनिएसियाई इसकी फैमिली होती है। ये क्या करता है कि नॉक्स वोमिका जो है CNS की बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन करता है। ये इतनी ज़्यादा स्टिमुलेशन करता है कि ट्रेमर्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और लिम्स जो हैं जो बॉडी के लिम्स हैं वो ट्विचिंग मसल होना शुरू हो जाते हैं, और जिससे जो है वो कन्वल्शंस काज होते हैं, रेस्पिरेशन जो है वो बंद हो जाती है, डेथ हो जाती है फ्रॉम दी मेडुलरी पैरालिसिस से। इसके साथ साथ इंसेक्टिसाइड्स में हमारे पास डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। कुछ ओविसाइड्स हैं, कुछ लार्विसाइड्स होते हैं, कुछ मस्कीसाइड्स हैं, पेडिकुलरसाइड्स हैं, स्कैबिसाइड्स हैं। इनका इंसेक्टिसाइड्स का मैकेनिज्म जो है वो तीनों तरीके से होता है। कुछ जो है वो स्टमक पॉइजन करते हैं, यानी कि स्टमक पॉइजन ये मैंने पहले भी बताया कि GIT के थ्रू एंटर होते हैं,
और इनकी डेथ हो जाती है। यानी कि जो हम जहाँ से हमने इनको किल करवाना हो वहाँ पे हम प्लांट्स के ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं, और इसका कुछ ऐसा मटेरियल होता है कि वो प्लांट के साथ अटैच हो जाता है। जब वो इंसेक्ट जो है इस प्लांट को बाइट करते हैं तो वो टॉक्सिक मटेरियल जो है उनके अंदर चला जाता है, जिससे उनके इंजेक्शन जो है वो इंजेक्शन में GIT से अंदर चला जाता है, जिससे उनकी रिस्पायरेटरी फेलियर से डेथ हो जाती है। जो कॉमनली यूज़ होते हैं वो एसिड लेड आर्सेनेट है, ये सिंथेटिक है, बेसिक लेड है, कैल्शियम आर्सेनेट है, सोडियम फ्लोराइड है और थेलियम सल्फेट है। कुछ जो है वो कॉन्टैक्ट पॉइजन करते हैं। कॉन्टैक्ट पॉइजन भी यही है कि स्किन के थ्रू जिनके ऊपर वो क्यूटिकल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, या कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो सक करते हैं तो इनके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। उसमें नेचुरल है जिसमें टोबैको प्लांट, पाइथियम फ्लावर, डेरिस रूट की एग्जांपल है। सिंथेटिक में ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड है, हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनोफॉस्फोरस डेरिवेटिव्स हैं। टोबैको प्लांट, पाइथियम फ्लावर, डेरिस रूट को हम भी डिस्कस करते हैं। और कुछ जो है फ्यूमिगेंट्स हैं। फ्यूमिगेंट्स जो हैं वो इनक्लोज सरफेस पे अप्लाई होते हैं। इनका तरीका ये है कि फ्यूमिगेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, ये जो नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स हैं, तो ये तीनों तरीक़ों से इफ़ेक्ट करते हैं। और ये नेचुरली जहाँ पे इंसेक्ट होंगे जिस इन्वायरमेंट में, उसको हम स्प्रे करके जो है उसको किल कर सकते हैं। नेचुरल इंसेक्टिसाइड में टोबैको की एग्जांपल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइथियम फ्लावर की और डेरिस रूट की एग्जांपल है। ये तीनों प्लांट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोबैको है, टोबैको आपने बहुत दफ़ा किया होगा। टोबैको जो है निकोटियाना टोबैकम होता है, सालोनेसियाई फैमिली होती है। इसके लीव्स पार्ट यूज़ होता है। इसके अंदर निकोटीन होती है। निकोटीन की वैराइटीज़ जो है वेरी कर सकती है, 1 से 10% हो सकता है। ये पायरेटीन परफ्यूडीन टाइप ऑफ अल्कलॉइड्स होते हैं जिसकी पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर नारकोटीन भी होती है और एनाबिसिन होती है। ये इनकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ है। ये ट्रिपल एक्शन होता है, यानी कि ये स्टमक पॉइजन भी है, कॉन्टैक्ट पॉइजन भी है और फ्यूमिगेंट भी है। हमने पहले तीनों इनके मेथड डिस्कस कर लिए थे कि जो इंसेक्टिसाइड्स हैं नेचुरल, उनके वो किस किस तरीके से किल कर सकते हैं। तो ये इसके तीनों ट्रिपल एक्शन है। और ये जो सॉफ्ट बॉडी के इंसेक्ट होते हैं सच एज एफाइड्स, फ्लाइज, स्पाइडर माइट्स, लीफ रोलर, मॉथ्स, फ्रूट ट्री बोरर, और जो बटरफ्लाई लार्वा, टर्माइट्स, उनको किल करता है। इसमें निकोटिनॉइड्स जो है वो बहुत एक्टिव है, जो कि स्पेस सोल्यूशन में भी यूज़ होता है, जिसकी कंसनट्रेशन जो है वो 0.04 से 0.05% होती है। दूसरा है पाइथियम फ्लावर। तो पाइथियम फ्लावर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेसेंथेमम सिनेरिफोलियम होता है, एस्ट्रेसियाई फैमिली होती है। इसके फ्लावर हेड यूज़ होता है। पाइथियम के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो डिफरेंट एस्टर के फॉर्म में होते हैं, जिसमें पाइथियन 1 और पाइथियन 2, जैस्मोनिन 1 एंड जैस्मोनिन 2, सनीरिन 1 एंड सनीरिन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो है इंसेक्ट पे जो है वो अप्रिशिएबल इफेक्ट नहीं है एज ए स्टमक पॉइजन, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कॉन्टैक्ट पॉइजन के तौर पे इफेक्ट करता है। ये उनके CNS पे जाके इफेक्ट करता है, मस्कुलर एक्साइटेशन करता है, कन्वल्शंस काज करता है, पैरालिसिस काज करता है। पाइथियम जो है वो डोमेस्टिक एग्रीकल्चर इंसेक्टिसाइड स्प्रे में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके एरोजोल प्रिपरेशंस आती हैं जो गार्डन पेस्ट, फ्लीज, लाइस एंड टिक्स जो है उसको कंट्रोल, पेट्स के ऊपर भी कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा ये जो पाइथियम है ये आई और म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा इरिटेशन काज करता है, तो इससे तो इसकी प्रिवेंशंस हैं। डेरिस रूट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिस एलिप्टिका होती है, लेगिमिनोसिस की फैमिली होती है, इसे पॉइजन वाइन भी कहते हैं। इसके अंदर रूट और राइसोम होता है और इसके अंदर 3 to 10% फ्लेवोन डेरिवेटिव रोटिनोन होता है। रोटिनोन जो है वो एक इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइडल सब्सटेंस है। डेरिस जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर इंसेक्टिसाइड और लार्विसाइड दोनों के तौर पे यूज़ होती है। ये इसका डबल एक्शन होता है कॉन्टैक्ट और स्टमक पॉइजन के तौर पे ये इफ़ेक्ट करती है। ये भी बीटल, कैबिज वॉर्म्स, लीफ हॉपर और दूसरे इंसेक्ट जो डिफरेंट किस्म की वेजिटेबल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं वहाँ पे यूज़ होती है। डेरिस के अंदर नॉइड्स हैं जो कि इंसेक्ट पैरासाइट्स जो एनिमल्स होते हैं, लाइफ स्टॉक्स के जो होते हैं पेट, उनके ऊपर भी जो टिक्स, फ्लीस, लाइस, कैटल, इनके ऊपर भी जो ये चीज़ें होती हैं, पेस्ट होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं।
रोटिनोन जो है वो ह्यूमन के लिए तो माइट है, टॉक्सिक है, बट जो फिश पॉइजन जो है वो एक्वेटिक लाइफ जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉइजन है। उसके बाद कुछ सिंथेटिक की एग्जांपल है जिसमें ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड है, ये इंसेक्टिसाइड हैं जो सिंथेटिक हैं, ये ऊपर भी हमने डिस्कस किए थे। क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस डेरिवेटिव है। सल्फर कंपाउंड्स में ये इनकी सारी एग्जांपल हैं, क्लोरीनेटेड में ये एग्जांपल है, DDT ये है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस में ये इस तरह के एग्जांपल हैं। अब हम करते हैं रिपेलेंट्स। तो रिपेलेंट्स जो है उस आपको पता है ये इंसेक्ट को अटैक से प्रिवेंट करते हैं। एरोसोल स्प्रे फॉर्मुलेशन आती है, इसमें जो है वो सिम्बोपोगन नाडोस की एग्जांपल है। इसके अलावा डाईमिथाइल फिथाइलिस, डाईथाइलटोलुमाइड जो है वो सिंथेटिक एग्जांपल है। नेक्स्ट हम करते हैं हर्बिसाइड। तो हर्बिसाइड जो है वो हर्ब्स को किल करने के लिए यूज़ होते हैं। इसमें एक सिलेक्टिव होंगी और दूसरी नॉन सिलेक्टिव होंगी। सिलेक्टिव का मैंने आपको पहले भी बताया था, जो सिलेक्टिवली इफेक्ट करेगी, और नॉन सिलेक्टिव जो होगी उसमें 2,4-D डाईक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड की एग्जांपल है। इसी तरह 2,4,5-D ट्राईक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड की एग्जांपल है। और नॉन सिलेक्टिव में सोडियम साइनाइड, पोटाशियम साइनाइड और अमोनियम थायोसाइनेट की एग्जांपल है। उसके बाद आते हैं फंगिसाइड। तो फंगिसाइड जो फंगस को फंगाई को पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती हैं। फंगाई भी हमारी जो डिजीज़ प्लांट और फूड क्रॉप्स है उसको इन्फेक्ट करते हैं। इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज़ होती हैं ये। इसके अलावा ये एग्रीकल्चर में यूज़ होती हैं। तो इसके भी दो तरीके हैं, एक प्रोटेक्टेंट होती हैं, दूसरी एरिडिकेंट होती हैं। प्रोटेक्टेंट जो है वो उसको प्रोटेक्ट करती हैं और एरिडिकेंट जो है वो कम्प्लीटली उसको एरिडिकेट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। प्रोटेक्टेंट जो है वो स्प्रे की फॉर्म में यूज़ होती हैं और ये उनके जो है स्पोर्स वगैरह को ख़त्म करती हैं, वुड को प्रोटेक्ट करती हैं। हम अक्सर जो घर में यूज़ करते हैं इसमें बोर्डेक्स मिक्सचर जो है वो यूज़ होता है एज ए फंगिसाइड के तौर पर। इसमें कॉपर सल्फेट और वाटर और लाइम को मिक्स किया जाता है। एरिडिकेंट्स जो हैं वो एरिडिकेट करते हैं, उसमें लाइम सल्फर मिक्सचर यूज़ किया जाता है, फॉर्मल्डिहाइड 40% यूज़ किया जाता है, क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं और एंड क्लोरोफिनोल। तो ये आज का कंप्लीट लेक्चर था जिसमें हमने एक लेक्चर में मैंने पेस्टिसाइड्स की कंप्लीट डिटेल्स दी और दूसरे लेक्चर में मैंने उसकी क्लासिफिकेशन की, रोडेंटिसाइड्स कौन सी हैं, हर्बिसाइड्स कौन सी हैं, इंसेक्टिसाइड्स कौन सी हैं, फंगिसाइड्स कौन सी हैं और रिपेलेंट्स कौन कौन से हैं। तो ये कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।